हेलो एवरीवन। तो इस प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है एंड आई होप कि ये प्लेलिस्ट का ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग कंटेनर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। एंड इसके पहले हम लोगों ने मैप एरे वेक्टर सारे कंटेनर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो अगर किसी भी कंटेनर को लेकर आपको डाउट है तो आप इस प्लेलिस्ट में विजिट करो एंड पर्टिकुलर कंटेनर में जाकर अपने डाउट को क्लियर कर लो। ठीक है। यहाँ पे हमारा जो काम होने वाला बेसिकली वो एचटीएल का सेट कंटेनर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एंड साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे अनऑर्डर्ड सेट जो है बेसिकली काफ़ी मिलता जुलता होता है एंड थोड़ी सी जो डिफरेंस है, जो कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंस होगी आपको, ठीक है, इंटरनली इसका इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंस जो है या इसका हम कुछ फंक्शन लेकर डिफरेंस जो देखने वाले हैं वो सब चीज़ें देखेंगे। एंड इसके पहले मैंने मैप की जो वीडियो बनाई थी उसमें जस्ट मैंने मैप में अनऑर्डर्ड मैप का यही सेम चीज़ को मैंने मेंशन करना मैं भूल गया था। तो इस चीज़ में हम लोग देख लेंगे, सेम ही चीज़ होता है। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ओके। एंड इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड जितने सारे कोड्स हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे सेट की बात करें तो सेट कंटेनर डॉट cpp जो फाइल है वो बेसिकली यहाँ पे एचटीएल प्लेलिस्ट इस यूट्यूब डॉक्स के रेपो के अंदर जाओगे तो सारे कंटेनर के आपको कोड यहाँ पे मिल जाएंगे एंड इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। ठीक है, आप रेफरेंस ले लेना वहाँ से। एंड मैप आपको पता है जैसे हर एक कंटेनर के रिगार्डिंग एक आपको जो है बेसिकली यहाँ पे एक पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे सेट का आप होगा तो सेट डॉट HTML में अपडेट कर दूंगा, अभी फिलहाल नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक मैप में जैसे कि हमने देखा है मैप के बारे में थोड़ा सा ये डिफरेंस में लेकर या उसके फंक्शन को लेकर हर चीज़ें मैंने एक छोटी सी रखी है चीज़ें। आई थिंक इतना अगर आपको मैप के बारे में पता है तो आप इतना सा अगर रिवीजन कर लोगे ना तो आपका पूरा मैप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा माइंड में। एंड उसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चन किसी में 8-10 ऐसा करके कुछ क्वेश्चन रखे हैं डिपेंडिंग की इजी मीडियम हाई सब मिले हुए हैं कुछ। ठीक है, जो कि स्कोर फोर्स एंड लेट कोड्स उठा मेरे अपने खुद के क्वेश्चन नहीं है। ओके। एंड या तो यहाँ पे हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो का एजेंडा देख लेते हैं। वीडियो का एजेंडा कुछ इस तरीके से होने वाला है जैसे कि बाकी सारे वीडियोज में रहे। सबसे पहले हम लोग सेट के बारे में समझ लेंगे। ठीक है, इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेड है। जैसे मैप जो है वो एक ट्री बेस्ड इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन उसका कहीं ना कहीं हमें दिखा और कहाँ पे है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, कुछ वार्निंग्स भी मैं दे दूंगा ताकि आप फाइल वगैरह चेंज ना करो। उसके बाद हम इसका बेसिक सिंटैक्स देखेंगे। ठीक है, बेसिक सिंटैक्स देखेंगे, उसमें हम डिफरेंट फंक्शन के बारे में जानेंगे जो इसके ऑपरेशन हैं वो। एंड जो ऑपरेशन होने वाले हैं वो बेसिकली काफ़ी कॉमन सा हो गया होगा आपको, एकदम बिल्कुल बोलते हैं ना वो कि रट गए होंगे आप पिछले सारे वीडियोज अगर आप देख रहे होंगे तो हम लोग उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। एंड ये वाला ओवरऑल जो वीडियो है काफ़ी छोटा होने वाला है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम चीज़ हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर रखा है। ठीक है, फिर बाद में इसका पूरा का पूरा कोड हम लोग देखेंगे, साथ ही देखेंगे, बात अलग से नहीं देखेंगे इसको। ठीक है, फंक्शन ऑपरेशन देखेंगे, साथ में इसका कोड देख लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन। एंड लास्ट में हम लोग सेट और अनऑर्डर्ड सेट को थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेंगे। ओके, तो ये सब जो है वो पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, अनऑर्डर्ड सेट एंड सेट। ठीक, तो ये कुछ होने वाला है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है सेट के बारे में, सेट बेसिकली किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है, क्या ये आपको देने वाला है, क्या इसमें स्पेशल है, क्यों हम लोग यूज करेंगे इसको। तो सबसे पहले स्टिल सेट, सेट आपको कहीं भी दिखे, ठीक है, सेट आपको कहीं भी दिखे, पाइथन में दिखे, आपको C++ में दिखे, ये थोड़ी सी कॉमन चीज़ें हैं। ये किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके का कंटेनर है आपका बेसिकली। ये मैं बोलूँगा कंटेनर है जो क्या करता है, रिमूव कर देता है डुप्लीकेट एलिमेंट को। इसका जस्ट ये वाला लाइन आपको ध्यान में रखना है, डुप्लीकेट एलिमेंट। तो आप इसमें क्या होता है कि अब एक एलिमेंट लेट सपोज मैंने 1 पुश किया, इसमें यहाँ पे पुश ऑपरेशन नहीं होता, मीन्स सेट कंटेनर में आपने 1 को ऐड किया, अब फिर से आप 1 को ऐड कर रहे हो, फिर से 1 को ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा 1 जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है। तो ये बाकी सारे सिर्फ एक ही रखेगा, एक 1 को रखेगा और जैसे ही फिर दूसरा आएगा वो कहेगा ये तो डुप्लीकेट, ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसको डुप्लीकेट कर देगा, उसको हटा देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज आपको टेंशन नहीं लेना है कि कैसे वो रिमूव हम करेंगे, वो आपको रिमूव नहीं करना है, ये डेटा स्ट्रक्चर इंटरनली आपको सारा कुछ हैंडल कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एडिशन और रिमूवल, ठीक है, इसके लिए इंसर्ट और रिमूव दोनों के केस में आपको log n कॉम्प्लेक्सिटी, log n टाइम जो है वो लेने वाला है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये चीज़ है। देखो ऐड, मुझे एक चीज़ अगर आपको मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे आप किसी को ऐड कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि वो ऐड हो रहा है, बट बेसिकली हो सकता है कि वो रिमूव हो रहा हो। आप यहाँ पे ऐड करो, बट ये तो चेक करेगा ना कि कहीं ना कहीं ये एलिमेंट जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं। तो आप एडिशन में ही देखो तो रिमूवल का भी कंसेप्ट आ गया और यहीं से आपका एक फाइंड का भी कंसेप्ट आ गया। सर्चिंग में बोल सकता हूँ यहाँ पे इसको, ठीक है। तो अगर ये बिगो एन है तो ये सब भी बिगो एन ही कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो इस क्वेश्चन, इस एडिशन वाले में आपको इंटरनली सारा कुछ हो रहा होगा। अगर 1 मैंने रखा है तो ये पहले चेक करेगा कि 1 है कि नहीं, ठीक है। फिर मैं अगर दूसरा 1 रख दूं, फिर इसने क्या किया होगा, पहले एडिशन जैसे कॉल हुआ होगा तो कहीं ना कहीं इंटरनली कुछ हुआ होगा कि वो चेक करेगा कि ऑलरेडी 1 है कि नहीं, तो फाइंड आ गया। अगर वह ऑलरेडी है तो इस चीज़ को हटा दो, नहीं रखना मुझे। तो कहीं ना कहीं हम एक तरीके का वो भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हो। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट मुझे नहीं पता कि इंटरनली इम्प्लीमेंटेशन इसका किस तरीके से है, किस तरीके से वो चेक कर रहा, बट हाँ जस्ट मैं पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको लाइक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो कनेक्टेड रहेगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई सेट के बारे में। अगर हम इसका बेसिक डिक्लेरेशन देख लें कंटेनर का, तो बाकी सारे जो कंटेनर हैं उसी के तरीके से, अगर मैं मैप की बात करूं तो मैप, उसके बाद आपका बेसिकली यहाँ पे डेटा टाइप जो भी आएगा, की वैल्यू पेयर में वहाँ पे होती थी, और इसका नाम, ठीक। इंटरनली सॉरी, अगर हम सिमिलरली बात करें तो मैप की जगह पे यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर सेट है, ठीक। यहाँ पे की वैल्यू पेयर हुआ करता था, बट यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सिंगल एलिमेंट ही है, एक एलिमेंट को रखता है, चाहे वो आइदर स्ट्रिंग हो, इंट हो, चाहे वो एक क्यों ना वेक्टर ही, कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो, ओके। तो ये सब चीज़ें आने वाली यहाँ पे। उसके बाद आप जो भी इसका नाम दे दो, ठीक है। तो मैं आपको अब ले चलता हूँ कोड वाले फाइल में, एंड यहाँ पे हम लोग सेट इंट एस रखेंगे। अभी इटरेटर वाले पे मत ध्यान दो ज़्यादा, हमने इसको ग्लोबल रखा, मैं पहले बता दूं क्योंकि मुझे सो फंक्शन में यूज़ करना था, मैंने यूज़ कर रखा है। और जैसे कि मैप में हुआ करता था, आप डायरेक्ट इटरेट करते हो, सेट में ऐसा कुछ नहीं होता। सेट में आपको कभी भी इटरेट करना है, ये एक मैं बोलूँगा एक लाइक एक ही इकलौता ऐसा कंटेनर है जिसको अगर इटरेट करना है तो आपको इटरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें मतलब वो आप इंडेक्सिंग वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हो। मैप में कीज़ आप चेक कर सकते हो, एरे में आप यूज़ कर सकते हो, वेक्टर में आप यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है। ये इटरेटर ऑप्शन जो है, ये एक इटरेटर अलग ही टॉपिक है, ठीक है। ये इटरेटर आप हर एक कंटेनर के साथ यूज़ कर सकते हो, उसके टाइप का इटरेटर आपको बनाना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, वो आराम से हो जाएगा। बट वहाँ पे और भी सुविधा है जो इससे काफ़ी आसान है, जैसे वेक्टर में हम वी ऑफ आई, आई जे, 2D 1D 3D से कहीं भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उस तरीके से नहीं है, ओके, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपका सिंटैक्स इस तरीके से, और आपको इसको अगर प्रिंट करना है, यूज करना है, चेक करना है तो। अब इसके आगे हम लोग, जो हमारा पॉइंट था कि जो ऑपरेशन, इसके मेन ऑपरेशन है वो बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी ऑपरेशन है वो ऑलरेडी आप लोग कहीं ना कहीं, मुझे लगता है 2-3 वीडियो में आपने देख रखा होगा। जैसे बहुत सारे वीडियो में आपने देखा सी बिगिन पहले देख लेते हैं, फिर एंड हमने देखा, ठीक है। सी बिगिन, सी एंड, आर बिगिन, ठीक है। उस तरीके से आर एंड, सी आर बिगिन, सी आर एंड। एक आपका बहुत कॉमन है ये भी, मैक्स साइज। तो मैं इन सब फंक्शन पे ज़्यादा नहीं आपको ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें मतलब मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल ही याद हो गया होगा। आप ऐसे नींद में भी आप मतलब आपसे कोई पूछ ले तो आप बता दो ऐसा कुछ हो गया होगा आपके साथ, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कुछ है इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है कि वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फाइंड वाला है, ये भी ऐसे बहुत ज़्यादा खास नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जितने सारे ऑपरेशन है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट आपको एकदम नया नहीं होगा, और अगर कुछ नया आपको दिखता है तो वो समझ लो कि बहुत रेयरली यूज होने वाला है। तो आपको ज़रूरी नहीं उनको याद रखना, समझना ठीक है, याद रखने की ज़रूरत नहीं। फाइंड काफ़ी यूज होता है। यहाँ पे एक लोअर बाउंड, ये बेसिकली ये तो मुझे लगता है इस पर मैं एक ब्लॉग लिखूंगा, ठीक है। ये इस वीडियो के बाद वो भी कर दूंगा। एंड लोअर बाउंड, अपर बाउंड यहाँ पे भी आपको मिलेगा। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। एंड सेट में हम लोग पहले इन एलिमेंट को कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहला हमारा काम होगा इंसर्ट। यहाँ पे इंसर्ट होता है, ठीक है। जैसे अगर आप मैप में देखो तो यहाँ पे हम लोग इम्प्लेस देखते थे, वो डायरेक्ट की वैल्यू पेयर को आप ऐड कर लेते हो वहाँ पे, उस तरीके से भी स्टैक में देखें तो पुश हमारे पास है, ठीक है। वेक्टर में भी पुश बैक होता है, इम्प्लेस बैक होता है, और भी है। क्यू में भी आपका लाइक पुश पॉप है बेसिकली वहाँ पे, ठीक है।
तो उस तरीके से हम अलग अलग कंटेनर में अलग अलग फंक्शन है। तो सेट में आपको इंसर्ट यहाँ पे ऑपरेशन है, जो आपको इंसर्ट बेसिकली एक एलिमेंट को ऐड करना होता है, ठीक है। एंड और काफ़ी सिंपल, अगर आप साइज वगैरह देखते हो तो साइज भी है, ठीक है, एम्प्टी है, ये भी ज़्यादा हम लोग इस पे नहीं देखेंगे, ये सेम चीज़ है। साइज बेसिकली साइज को बता रहा है, एम्प्टी बेसिकली एम्प्टी है कि नहीं, वो एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता। ओके, और थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं कि सेट बेसिकली एक चीज़ मैं बोलना मिस कर गया यहाँ पे। सेट में क्या होता है, ये बेसिकली एक, आप इसको देखो जैसे हमने मैप में देखा था, ये ऑर्डर्ड सेट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ऑर्डर्ड सेट है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये आपका एलिमेंट को सॉर्टेड वे में रखेगा। एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ें इंक्रीजिंग वे में सॉर्टेड होती है, जैसा मैप में था बिल्कुल वैसा ही इंक्रीजिंग वे में सॉर्टेड होगी। ओके, तो इंक्रीजिंग वे में सॉर्टेड होगी। अब अगर आपको डिक्रीजिंग वे में सॉर्ट करना है तो उसके लिए भी है, ठीक है, आपको थोड़े से चेंजेस करने होंगे, एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करना होगा, उसके बाद चीज़ें हो जाएगी चेंज। तो अब हम लोग सीधे कोड पे आते हैं, सारे फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये आपका बेसिकली सेट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरीके से आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिकली अरेंज होगा एलिमेंट यहाँ पे। और अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सबको कमेंट करते हैं पहले तो ये हमने कर दिया कमेंट। ओके, एंड यहाँ पे मैं इसको रन करूँ, तो रन करने के पहले मैं आपको ज़रा सा ड्राई रन करते हैं यहाँ पे, एंड एक्सपेक्टेड क्या होगा हमारा वो हम देखेंगे। तो हमने क्या किया, एक सेट को डिक्लेयर किया, उसके इटरेटर को डिक्लेयर किया जस्ट की पॉइंट करने के लिए, एंड उससे हम प्रिंट कर रहे हैं बेसिकली सेट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 1 2 3 तीन एलिमेंट का हमने स्क्वायर ऐड किया, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 एंड 3 का 9, तो 1 4 9 ऐड है। उसके बाद फिर से मैंने 1 को ऐड किया और उसके बाद 2 को ऐड किया, तो देखो 149 आपका आया है, 149 आया। और उसके बाद फिर से हम 1 और 2 को डाल रहे हैं, तो 1 तो ऑलरेडी है तो रहेगा नहीं, अब 2 आया बाद में। अब ये क्या करेगा, इंटरनली इसको सॉर्ट कर देगा, तो 1 2 4 9 इस तरीके से आपका सेट में एलिमेंट होने वाला, ठीक है। तो अगर हम इसको शो करते हैं, देखो यहाँ पे मैं जैसे शो करूंगा तो ये 1 2 4 9 आना चाहिए, 1 2 4 9 आ रहा। ओके, एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें क्लियर का, भी आपको पता है कि क्लियर में क्या होता है, अगर आप डॉट क्लियर करते हो तो वो पूरे सेट को इरेज कर देगा, जिस भी डेटा स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं वो इरेज हो जाएगा, पूरे उसके वैल्यूज सब कुछ, ठीक है। तो ये है। उसी के साथ साथ हम लोग एम्प्टी की अगर बात करें तो सिंपली वो बताएगा एम्प्टी है कि नहीं, मीन्स उसका साइज 0 है कि नहीं। सिमिलरली तो आप इफ एल्स से भी चाहो तो चेक कर सकते हो, डायरेक्ट एम्प्टी भी आप यूज कर सकते हो, तो एम्प्टी है कि नहीं। उसके बाद लोअर बाउंड अपर बाउंड, ये आपको समझने की जरूरत है, एंड फाइंड वाला, ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम इस पे दूंगा। जैसा कि हमने मैप वाले में देखा था, मैप वाले आते हैं यहाँ पे आप देखोगे मेन ऑपरेशन में आपको अपर बाउंड और लोअर बाउंड सेम एग्जैक्टली सेम चीज आपका सेट में भी होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक की आप पास करोगे इसमें, और उस की के हिसाब से लोअर बाउंड में क्या करेगा, जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू डायरेक्ट की कंपेयर करेगा डायरेक्ट की से, जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एक की मिलेगा मुझे, उसी पेयर को वो रिटर्न कर देगा। अगर कोई भी पेयर नहीं है, ये कंस्टेंट कहीं भी फॉलो किसी भी एलिमेंट के लिए नहीं होता, तो नंबर ऑफ एलिमेंट और वैल्यू के रूप में 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे सेट में क्योंकि की वैल्यू पेयर नहीं है, अब क्या करेगा ये 2, यहाँ पे की वैल्यू पेयर नहीं है, तो आप जिस एलिमेंट को पास करो उसी एलिमेंट के बिहाफ पे चेक करेगा, बाकी कंस्टेंट सेम है। 2 ये चेक करेगा कि 2 जो है वो इसमें है कि नहीं, अगर है तो वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, एक पॉइंटर रिटर्न कर देगा जो पॉइंट कर रहा होगा वहां पे। अगर 2 नहीं है प्रेजेंट, तो ये बेसिकली आपको नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे रन करूँ, उसी तरीके से अपर बाउंड भी है, तो हम इस लोग इसको स्केप करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ, फाइंड वाला पार्ट को कमेंट कर देता हूँ। अब देखो मैंने अपर बाउंड 99 के लिए किया है, अपर बाउंड में क्या होता है, जस्ट नेक्स्ट वाले एलिमेंट को करेगा। अब चूंकि हमारे पास एलिमेंट ही 9 तक है, हमने दे दिया इसको 99, तो हमारे पास कोई ऐसा है ही नंबर नहीं जो 99 के जस्ट बाद में हो, तो ये क्या करेगा, अपर बाउंड के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट को रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी कर दूं एच डॉट इंसर्ट, तो देखो 4 की जगह 5 हो जाएगा, फिर एच डॉट इंसर्ट, लेट सपोज वी हैव एन एलिमेंट 5 इन द सेट। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है आपका, ये 0 यहाँ पे, ठीक है, इसको
2 तो ठीक है हमें मिल चुका, 4 यहाँ पे क्यों आ रहा था, क्योंकि साइज 4 था, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो एज सुन एज मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे चूंकि 5 साइज हो चुका तो ये 5 रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप इसको 12 चेक करो तो ये देखो 5 रिटर्न करेगा, फिर 5 रिटर्न करेगा। तो ये बस चेक कर रहा है कि वो एलिमेंट है कि नहीं, अगर है तो इटरेटर पॉइंट उसी एलिमेंट को पॉइंट करते हुए इटरेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है। अब उस इटरेटर से अगर आपको आगे जाना है, पीछे आना है, तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हो, बेसिकली एक पॉइंटर मिल जाएगा आपको उसको पॉइंट करते हुए। नेक्स्ट हमारा जो काम था वो फाइंड वाले पे था। फाइंड में बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ पे फाइंड में जैसे कि हमने बात कर रखे हैं कि यहाँ पे बिगो ऑफ लॉगिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपका जो है एलिमेंट को चेक करता है, ठीक है। तो आप देखो तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास सॉर्टेड एरे होता तो आप बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या अचीव कर सकते थे सर्चिंग के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाकर हम इसको लॉगिन टाइम पे ला सकते थे, तो वही चीज़ यहाँ पे सेट में भी कुछ हुआ है। अगर हम किसी एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं तो अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो एलिमेंट अगर प्रेजेंट है वो तो एक इटरेटर रिटर्न कर देगा, अदरवाइज अगर प्रेजेंट नहीं है तो एच डॉट इंड को रिटर्न करेगा, ये भी एक इटरेटर ही है। तो हमें बस चेक करना है कि अगर एच डॉट इंड है मतलब नहीं मिला है, नॉट फाउंड, तो हमने ये रख दिया नॉट फाउंड का। अगर एच डॉट इंड की जगह कोई और इटरेटर है, एच डॉट बिगिन या एच डॉट बिगिन के आगे दो जाकर इटरेटर रिटर्न हो रहा, तो उस केस में क्या होगा, वो इंड के इक्वल होगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि एलिमेंट हमें मिल गया है, ठीक। तो अगर आप मैं रिटर्न करूँ, सॉरी इसको रन करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे फॉर एलिमेंट 9 के लिए फाउंड ए सेट में, क्योंकि हमारे पास है ऑलरेडी 9, मैं अगर 9 को 19 कर दूं या 91 कर दूं कुछ भी, तो आप देखोगे नॉट फाउंड वाला जो आपका है वो प्रिंट होने वाला, नॉट फाउंड है। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली आपका सेट में ये सारे फंक्शन जो है वो काम करने वाले हैं, एंड ये कुछ फंक्शन है जो आपको सबसे ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला और भी इतने सारे फंक्शन हैं कि आप मतलब ऐसे ध्यान नहीं रख सकते हो, बहुत सारे फंक्शन है, उन सबको आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। मोस्टली ये सब चीज़ें यूज होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, एक पैरामीटर पास होंगे, 2 पैरामीटर पास होंगे, इटरेटर रिटर्न करेगा कि बुलियन रिटर्न करेगा, कुछ भी, तो ये सब चीज़ें जो है आपको थोड़ी सी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ओके, तो इसके साथ हम लोग आई थिंक मोस्टली चीज़ें कवर अप कर चुके हैं, हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख लिया। अब हमारा एक काम बचा है कि सेट और अनऑर्डर्ड सेट का, मींस ऑर्डर्ड सेट और अनऑर्डर्ड सेट का हम लोग कंपैरिजन करें। तो सबसे पहले जो सेट है इसको मैं एक नीचे लिखता हूँ, ऑर्डर्ड, ये है अनऑर्डर्ड सेट, ठीक है। अब देखो इन दोनों शब्द को सबसे पहले मिला, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड, तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कि सॉर्टेड है 1 2 4 9 है, लेकिन यहाँ पर आप डालोगे तो ये रैंडम हो जाएगा। मैं पहले कंपैरिजन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन कर देते हैं, फिर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे भी आएंगे। इसका सिंटैक्स था सेट अंडर लेट्स, ये आपका इंट, उसके बाद लेट सपोज हमने एस नाम दिया, तो यहाँ पे सेम ही चीज़ होने वाला, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर सेट, उसके बाद लेट सपोज आपने इंट डेटा टाइप का रखा है जे भी, तो इस मान लो इसको भी, ठीक है। अब इसकी इटरेटर भी के लिए भी उसी तरीके से आपको अनऑर्डर्ड सेट और इटरेटर एस आने वाला, तो ये चीज़ें आप समझ रहे हो। इसका जो हम सर्चिंग इंसर्शन ये सब चीज़ों में देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी लॉगिन पे जा रही है, ये बेसिकली आपका बिगो 1 पे होता है, हाँ, और ये चीज़ें आपका ट्री बेस्ड होता, ये आपका ट्री बेस्ड होता। हम लोगों ने ये वाला पार्ट भी मिस कर दिया बीच में, मैं भूल ही गया था एक्चुअली। अगर आप इस पे एज सुन एज की लाइक मैप जैसा ही से चेक करोगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली मिल जाएगा, या आप यहाँ पर भी देखो ये सेम चीज़ ही है, इसने साफ लिखा है यहाँ पे कि ट्री बेस्ड इन आपका जो है, और आप इसके कोड में जब आप थोड़ा सा समझोगे नीचे आकर तो कहीं ना कहीं आपको आरबी ट्री जो है वो बेसिकली मिलेगा, यस आरबी ट्री। तो ये बेसिकली ये चीज़ें जो है इंटरनली रेड ब्लैक ट्री रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आप ये वाला लाइन ध्यान से देखो, रेड ब्लैक ट्री रिप्रेजेंटेशन सेट, रिप्रेजेंटिंग सेट, ठीक है। तो ये ट्री बेस्ड होता है, और ये बेसिकली हैश टेबल इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका आंसर इंटरनली। तो मोस्टली केसेस में ऑन एन एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिगो 1 हम देख सकते हैं अगर आपको फाइंड करना है, अगर आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, रिमूव करना है, बट वर्स्ट केस में ये बिगो n जाता, मतलब वो डिपेंड करता है कि अंदर आपका जो इंटरनल
हैशिंग फंक्शन जो यूज़ हो रहा है वो किस तरीके से है। तो मोस्टली केसेस में आप इसको बिगो वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेकर चल सकते हो। तो एक चीज़ तो आप मैं भी यहाँ पे एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगा। कुछ चीज़ों में मैंने देखा जहाँ पे मैप के साथ मेरे साथ हुआ था। मैप में मैं मतलब अपने तरफ से बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी के साथ रन कर रहा हूँ एंड वो टीएलई दे रहा, राइट। तो मैप को आप चेंज कर दो अनऑर्डर्ड मैप में और एक बार और चेक करो, आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ में आ रहा कि अब इसमें यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही सही है, बट ये दे रहा टीएलई, सिर्फ टीएलई, रॉन्ग आंसर नहीं। रॉन्ग आंसर में होता है कि आपका एग्जैक्टली लॉजिक ही गलत है, उसमें कोई इफ बट नहीं है। बट मैप में अगर टीएलई आ रहा तो एक बार ट्राई करना अनऑर्डर्ड मैप के साथ। सिमिलरली अनऑर्डर्ड मैप में भी वही कुछ है, बिगो एन है, ट्री के साथ इम्प्लीमेंटेड है मैप, बट अनऑर्डर्ड वाला जैसे जाएंगे तो वो हैश टेबल से इम्प्लीमेंटेड है और बिगो वन आपका कॉम्प्लेक्सिटी जो ऑन एन एवरेज ले रहा है वो, ठीक है। ओके, तो ये कुछ मुझे डिफरेंसेस जो अभी करेंटली मुझे ध्यान में आ रहे हैं, ठीक है, वो ये चीज़ें हैं। हम लोग इसके ज़रा सा इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं और इसके जो फंक्शन होंगे, ठीक है, इसके जो फंक्शन होंगे तो इसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अपर बाउंड और लोअर बाउंड बेसिकली उस डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ यूज हो सकता है जहां पे चीजें सॉर्टेड हो, तभी तो वो चेक करेगा, ठीक है। एक इटरेटर पास करेगा जहां से कि सारे वैल्यू बड़ी आपको मिल रही है, उससे पहले सारी छोटी है, तो उसके लिए वैल्यू सॉर्टेड होना चाहिए। तो आपका जो ये वाला पार्ट है वो ये नहीं, पूरा नहीं, फाइंड वाला भी नहीं, ठीक है, ये चीज़ें आपका बेसिकली आपका ये नहीं चलने वाला है अनऑर्डर्ड के लिए। तो हम लोग यहाँ पे इसको रहने देते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि एरर आपको कंपाइलर कैसे फेंकने वाला है यहाँ पे अभी, ठीक है। एज सुन एज कि मैं ये चीज़ें करता हूँ, और एक चीज़ अभी और मैं मिस कर चुका हूँ इस चीज़ में, ठीक है। अब देखो एज सुन एज मैंने वो किया, फाइंड में एरर नहीं आ रहा, लेकिन लोअर बाउंड और अपर बाउंड में ये एरर आ रहा है, इसको हम लोग करते हैं कमेंट, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं इसका, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। यहाँ पे अब हम रन करते हैं और ये सेम चीज़ें बेसिकली आपको मिलेगा, सब कुछ सेम है। यहाँ पे आप देखोगे एलिमेंट रैंडम ऑर्डर में है। अब बोलोगे रैंडम कैसा बोल रहे हो, तो अब देखो 5 को मैंने सबसे लास्ट में इंसर्ट किया, बट ये अभी आ रहा है। इसको मैं फिर से रन करता हूँ, आई थिंक हो सकता है चेंज हो जाए अब। ओके, तो अभी चेंज नहीं हुआ, आई थिंक वो हैश फंक्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक फिक्स हो जाता है, तो ठीक है। तो आप देखोगे तो एक ऑर्डर भी मेंटेन नहीं कर रहा है। मैंने 1, 4 एंड 9, ठीक है, वहां पे हमने रखा, उसके बाद 2 और 5 आया है, लेकिन ये 5 को पहले पुट कर चुका है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऑर्डर मेंटेन इसमें कुछ नहीं है, रैंडमाइज है यहाँ पे। बट हाँ, इसमें भी यूनिकनेस जो है आपका बरकरार रहेगा। मैंने बोला था चीज़ें थोड़ी सी चेंज करती है, बट जो ओवरऑल इसका प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगा। अगर हम इसके अनऑर्डर्ड सेट के जगह पे मल्टी सेट कर देंगे तो ये हम यूनिक एलिमेंट जो हमारा रिमूवल हो रहा वो भी हम इसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो वो कुछ और पार्ट है, वो काफ़ी मुझे लगता है रेयरली यूज होता, तो मैं उन चीज़ों पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। एंड सेट में हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो रहे थे एलिमेंट, उसको अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से एक यहाँ पे ये वाला पैरामीटर, आपको ये वाला पार्ट जो है एक कंपैरेटर है बेसिकली है, ठीक है। आप अपना खुद का यूज भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको ये जैसे एज सुन एज आप वहाँ पे ऐड करोगे और आप चीज़ों को रन करोगे तो हाँ ओके ओके, ये कमेंट करना होगा मुझे, एंड आई थिंक यस मुझे इसको भी कमेंट करना होगा, नहीं, ओके नो प्रॉब्लम देन। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ें अब बेसिकली ये सॉर्टेड है और ये जस्ट रिवर्स है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जो एज इट इज काम करते हैं वो करेगी ही करेगी। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर हम लोगों ने सेट के बारे में एक ओवरऑल डिस्कशन कर लिया है। एंड मैं फिर से बता दूं कि आपका बेसिकली जैसे ही वीडियो का बात मतलब आप वीडियो जब देख रहे हो तो आपको यहाँ पे mapset.html बेसिकली एक आपको पेज मिल जाएगा जहाँ पे इसी तरीके से आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू सेट के बारे में एंड साथ ही साथ कुछ लिंक्ड क्वेश्चन भी होंगे जो रिलेटेड होगा कोड फोर्स से या सेट से रिलेटेड होगा, बट कोड फोर्स और लिट कोड जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म से आपको लिए होंगे, ठीक है। मेरे खुद के नहीं क्वेश्चन, मैं किसी भी क्वेश्चन के लिए क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ जो वीडियोज मैं बना रहा हूँ वहाँ पर मेरा जो लॉजिक है वो मैं किसी वीडियो से देख कर नहीं एग्जैक्टली कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोड रेफरेंस ले सकता हूँ, ट्यूटोरियल ले सकता हूँ, बट हाँ चीज़ों को मैं अपने हिसाब से अपने अंदाज में बताता हूँ,
ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही पे रैप अप करते हैं। एंड HTML में और अगर आपको कुछ बचा है ऐसे, मुझे लगता है कि कंबाइंड ऑल कंटेनर कंटेनर को लेकर मैं मुझे कंबाइंड ब्लॉग जैसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं लगता उस पर वीडियोज़, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें हो जाएगी। तो मैं एक ब्लॉग वगैरह लिख दूंगा, और ब्लॉग आपको पढ़ना है तो आपको यहाँ पे, आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे चीज़ें आ ही रही है, बार बार आ रही है, आपको बस अपडेट रखना है अपने आप को। ठीक है, और आप चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पे इस ब्लॉग को। यहाँ पे रिसेंटली ये वाला जो है वो मैंने डाल रखा है, चीज़ें आ रही है। आप यहाँ पे ईमेल आईडी अपना देके सब्सक्राइब कर लेना, और आपको कुछ नहीं, ईमेल वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद ही जो है वो चीज़ें अप होगी। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो को इतना ही पे रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय। बट कोई कमेंट हो, किसी भी तरीके का डाउट है तो नीचे डाल देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम लोग आपका कमेंट का इंतजार करते हैं, उस पर रिप्लाई ज़रूर करते हैं हमेशा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।